कैसे हैं आप सब। मैं विश्वास करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं और सचमुच में आप बने रहें प्रभु में और इन वचनों में जो आप सुनते हैं। प्रभु ये वचन आपकी जिंदगी में लेकर आए हैं। आइए हम रूत की किताब उसका पहला अध्याय और उसके छठे पद में यानी 6 पद में देखते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है प्रियो, तब मोआब के देश में यह सुनकर, ऐसा लिखा है, तब वह मोआब के देश में उन्होंने सुनने में आया यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि ली है और उन्हें भोजन वस्तु दिया है। और इस प्रकार से बताया जाता है कि जब यहाँ पर ये परमेश्वर के जन मोआब देश में रहते हैं और मोआब देश में रहते हुए एक खबर उनके पास आई है कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है। लोगों की सुधि लेकर उन्हें भोजन वस्तु दी है। उस देश में ये दोनों अपनी बहुओं समेत लौट जाने को चली। और पद 7 हमें बताता है, अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां वह रहती थी निकलकर उन्होंने यहूदा देश का मार्ग, लौट जाने का मार्ग लिया। मैं आपको ये बताऊंगा कि परमेश्वर कभी भी अकाल में आपको रखना नहीं चाहेगा। अपने लोगों को कभी भी वो अकाल में रखना नहीं चाहता है। अकाल आएगा जाएगा। वो कारण क्या होता है कि जब जब हम बिगड़ते हैं, जब जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करते हैं, तब तब परमेश्वर का क्रोध आता है। क्रोध के कारण से अकाल आता है, विपत्ति आती है, दुख आता है और इस तरीके से बहुत सी परेशानी आती है। और दुख के समय में अगर आप बने नहीं रहेंगे तो परमेश्वर का दुख या परमेश्वर का क्रोध आपको, चाहे आप मोआब देश में चले जाएं, मोआब देश में छुप जाएं, वहां पर भी परमेश्वर का क्रोध आपके पीछे पीछे चलता चला जाएगा। जैसे हम रूत की कहानी से देखते हैं, मोआबिनी स्त्री पति से रहित होगी, दोनों बेटों से रहित होगी। रूत पति से रहित होगी और पति से रहित होगी। अब इनके पास एक खुशखबरी आई है। कहां से? जहां अकाल पड़ा था। अकाल का समय छोड़कर, अकाल को छोड़कर, अकाल में रहने वाले लोगों को छोड़कर ये मोआबिनी स्त्री के कान में एक सुसमाचार आया है, एक खुशखबरी आई है। वो क्या है कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेकर उन्हें भोजन वस्तु दी है। खुशखबरी है। जैसे इसके कानों में खुशखबरी पड़ी, तुरंत इसने वहां जाने का निर्णय लिया। इसके कदम उठने लगे। इसने अपने दोनों बहुओं समेत बेतलहम जाने के लिए, अपने उस मार्ग पर लौट जाने के लिए, उस देश लौट जाने के लिए उसका मार्ग लिया, उसका रास्ता लिया। प्रभु के वचन में बहुत सी बातें हैं कि सचमुच में धन्य वो लोग। जब यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से कहा, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। धन्य है जो यीशु मसीह को ले लेते हैं। वो मार्ग में है, वो सत्य में है, वो जीवन में है, जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया। इसलिए कहते हैं मैं मार्ग, मैं जीवन, मैं सत्य हूं। इसने मार्ग लिया बेतलहम का और पहले मार्ग लिया था मोआब का। और मोआब का मार्ग लेते ही आपको पता है कि मार्ग में चलने वाले 4 व्यक्ति, अब लौटने में 2 व्यक्ति, 3 जन थे, 4 जन थे, जिनमें से एक वापस लौटता है। पति नहीं है, बेटे नहीं है। कारण मार्ग लिया था मोआब का, अब मार्ग लिया है यह बेतलहम का। बेतलहम का बारे में आपको पता है कि यरूशलेम, बेतलहम जीवन की रोटी का घर है बेतलहम, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। इसलिए आप सोचिए कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और परमेश्वर यहोवा आपसे प्रेम करता है। उस प्रेम के कारण, प्रिय वचन बता रहा है, प्रेम के कारण से परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली है कि वो अकाल में कब तक रहेंगे। परमेश्वर ने उनको भोजन वस्तु दी है और ये खुशखबरी इसके पास आई है। पर इसका पति लौटकर वापस नहीं आया, इसके बेटे लौटकर वापस नहीं आए, और जब कि वो भी इस भोजन वस्तु को खाएं। पर लौटने के लिए कौन चला है? अभी मोआबिन स्त्रियों के साथ नोआमी, ये नोआमी के साथ इसकी दोनों बहुएं, और ये लौटने के लिए चल दी हैं। क्योंकि परमेश्वर कभी भी आपको एक ही दशा में रहने नहीं देगा। मैं आपको ये वचन से ये सिखाना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर ने बेतलहम में भोजन वस्तु दी अपने लोगों की सुधि लेकर, तो अकाल लंबे समय तक नहीं चला। पर इनकी जिंदगी में अकाल पूरी जिंदगी का हो गया है।
क्योंकि जिसके सिर पे पति नहीं है, अकाल ही अकाल है। जिसके जवान बेटे मारे जाए, उसके जीवन में दुख ही दुख है। यरूशलेम में यानी परमेश्वर के बैतलहम में थोड़े समय तक दुख चला, थोड़े समय तक, लेकिन इनकी जिंदगी में दुख ही दुख था। आप समझिए, सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए इस बात पे कि नोआमी ने क्या पाया। आज ये लौटने के लिए तैयार है, कारण कि भोजन वस्तु मिली है बैतलहम में परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली है भोजन वस्तु देकर, और इनकी कोई भी सुधि लेने वाला नहीं है, कारण क्योंकि इन्होंने अकाल के समय में यरूशलेम बैतलहम को छोड़ दिया था। यरूशलेम के बैतलहम को छोड़ दिया था प्रियो, अपने लोगों को छोड़ दिया था, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया था, अपनी जगह अपनी भूमि को छोड़ दिया था, और ये चले गए थे। मैं इस कहानी से बहुत कुछ सीखता हूं, और वही मैं आपको सिखाना चाहता हूं। मेरे कहने का अर्थ है कि ऐसे समय में क्या आप बने रहेंगे जो परमेश्वर लौटकर वापस अपने लोगों को भोजन वस्तु देता है, और भोजन वस्तु के लिए ये गए थे, फिर से खाली हाथ भोजन वस्तु के लिए अपने ही देश के अंदर वापस आ रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है कि आप पहले जल्दी से निर्णय लेते हैं छोड़ने का, और फिर जल्दी से निर्णय भी लेते हैं दुख उठाने के बाद कि मैं अब लौट जाऊं। इसलिए सोचिए कि आपको जल्दी जल्दी कदम उठाकर भागना ना पड़े। मैं आपसे इन कहानियों से सिखाना चाहता हूं कि कभी भी जल्दबाजी ना करें। अगर बैतलहम में अकाल है, कोई बात नहीं, और भी तो भूखे हैं, आप भी भूखे रह सकते हैं। यहां इस वचन से यह सिखाया जाता है कि परमेश्वर यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है। भोजन वस्तु दी है का मतलब अकाल खत्म हो गया है, अकाल इनकी जिंदगी से चला गया है प्रियो। अकाल हमेशा बना नहीं रहता है, दुख हमेशा बना नहीं रहता है, और दूसरी बात, सुख भी हमेशा बना नहीं रहता है। यह आना जाना, उतार चढ़ाव होता रहता है आपकी जिंदगी में, हम सबकी जिंदगी में। पर परमेश्वर एक सा है, युगानुयुग एक सा है। जब हम परमेश्वर के प्रति वफादार होते हैं और दुख के समय में भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो परमेश्वर एक दिन फिर से अपने लोगों की सुधि लेता है और फिर से उन्हें आशीष देता है। जैसे हम बैतलहम के लोगों के बारे में देखते हैं कि उसने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है। आज आपको भी भोजन वस्तु देकर आपको तृप्त कर देगा, अगर आप उसके ऊपर भरोसा करेंगे, अगर आप उसकी जिंदगी उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज मेरे जीवन में अकाल पड़ रहा है, पर मैं तुझे छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूं, मैं तुझे त्यागने वाला नहीं हूं। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह मेरे ऊपर है, इसलिए मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो उसका अनुग्रह मेरे ऊपर बना रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं मोआबिन स्त्री और रूत के समान या नोआमी के समान मैं अपनी जिंदगी जीना चाहूंगा, पर उसके पति किल्योन, बेटा किल्योन और महलोन और एलीमेलेक के समान नहीं कि अपना देश छोड़कर मैं चला जाऊं। मैं कहना चाहता हूं कि आपको लौट कर आना होगा। बैतलहम में रोटी के घर में आपको लौट कर आना होगा, अपने चर्च और अपनी कलीसिया में आपको लौट कर आना होगा, उसी प्रार्थना के माहौल में आपको लौट कर आना होगा, अपने अगुओं के पास आपको लौट कर जाना होगा, अपनी प्रजा के पास आपको लौट कर जाना होगा, अपने सच्चे जीवित परमेश्वर के पास आपको लौट कर जाना होगा, यीशु मसीह के पास जो अनंत जीवन देता है, जिसके पास भोजन वस्तु की कमी नहीं है। वचन बताता है कि मैं जीवन की रोटी हूं। यीशु मसीह जीवन की रोटी है। मेरे प्रियो, मेरे दासों, मेरे प्रभु के दासों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जीवन की रोटी को पहचानिए। अकाल के समय में छोड़कर मत जाइए, अपने लोगों को नहीं, किसी और को भी नहीं। आप बहुत से काम ढूंढ रहे हैं, बहुत से साइड बिजनेस ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपको रोटी की घटी है, आपके घर में अकाल पड़ा है। आप प्रभु को और जीवन की रोटी को छोड़कर बिजनेस में भाग रहे हैं, क्योंकि आपको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा हर एक को चाहिए। पर क्या आप अपने आप को जांच सकते हैं कि यार मैं जीवन की रोटी छोड़ते हो, क्या मेरे जीवन में फिर भी अकाल है? या तो आप सही रीति से जीवन की रोटी को पहचान नहीं पाए, बैतलहम को पहचान नहीं पाए। आपने बैतलहम में अकाल देखा, अपनी जिंदगी में अकाल देखा। अकाल को सुकाल करने के लिए आप मोआब में चले गए, और जब आप मोआब में चले गए तो आप
अपने जनों से रहित हो जाएंगे। ये कहना चाहता हूं कि रहित हो गई मोआबी स्त्रियां और रहित होगी नुआमी। उस नुआमी ने पति खोया, रूत और ओरपा ने अपने पति खोया, और अब ये लौट जाने के लिए चल दिए हैं कि हम लौट कर वापस बेतलहम चले जाएं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप लौट आए। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल दे, ये वीडियो आपके जीवन में आशीष लेकर आए, और मैं चाहता हूं कि आप लौट आओ और प्रभु के पास आ जाओ और फिर से आराधना में शामिल हो जाओ और प्रभु की संगति में जुड़ जाओ। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मैं पास्टर किरण पॉल आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। बने रहें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे।